और वहां से तशरीफ लाए यहाँ सादुल्लापुर में उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की जो निशानियां उनको मिली थी, तबर्रुक, कपड़ा, ये वो, पगड़ी, उनको एक कब्र खोद के दफन कर दिया और वसीयत फरमाई कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं मुझको इसी के करीब पार्टी में दफन कर। चुनांचे वही हुआ और हजरत अख्तर सिराज यहाँ है तो महबूब इलाही के खलीफा अलाउल हक पंडवी के पीर और पूरे बंगाल के सबसे बड़े वली तुम्हारे जिले में है, मालदा में तुम्हारे करीब है। ये इतनी बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरे बंगाल में किसी जिले को हासिल नहीं है। हजरात, मैंने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हदीस का मतलब बाद में बताऊंगा, उसका तर्जमा भी बाद में बताऊंगा। पहले ये तारीख जानो कि जब से दुनिया बनी, इंसान आबाद हुआ, बच्चा पैदा होने का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम पैदा हुए थे तो वो तो बच्चा नहीं पैदा हुए थे, न बाप न मां, कोई नहीं। जब से बच्चा पैदा होने का सिलसिला हुआ तो बच्चा या तो रोता हुआ पैदा होता है या चुपचाप पैदा होता है। कभी हंसते हुए किसी को देखा है कि बच्चा पैदा हो, हंसता हुआ पैदा हो? नहीं देखा। या तो रोता हुआ या चुपचाप। आज तक ये सिलसिला चला जा रहा है। अरे यहां भी तो बच्चे होते हैं ना, तो कभी हंसता हुआ पैदा होता है? दो ही सूरत है, या तो रोता हुआ या फिर बिल्कुल खामोश। बच्चा अगर रोता हुआ पैदा हो तो बच्चे के बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि नहीं होते हैं कि घर में बच्चा पैदा हुआ है। और बच्चा चुपचाप हो तो सोचता है कि बच्चा मर गया हो, मुर्दा हो। सब परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। पता चला कि रोना जिंदगी की पहचान है और चुप रहना मौत की पहचान है। चुप रहा तो मौत समझ में आई और रोया तो जिंदगी समझ में आई। ए मुसलमान, रो रो, कभी जिंदगी में रो। अडानी बनने के लिए नहीं, अंबानी बनने के लिए नहीं, टाटा बिरला बनने के लिए नहीं। इसीलिए रो, इसीलिए रो कि खुदा तुम्हें याद आ रहा है, इसीलिए रो कि नबी तुम्हें याद आ रहे हैं, इसीलिए रो कि अल्लाह के वली तुम्हें याद आ रहे हैं। अगर कभी खुदा, रसूल और बुजुर्गों की याद में दो कतरे तुम्हारी आंख से बह गए, दो कतरे तुम्हारी आंख से टप गए बस, और अल्लाह के यहां वो मकबूल हो गए, तो डॉक्टर इकबाल की ज़बानी सुनो कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। अस कतरे गिरे जो थे तेरे इंफियाल के, तू खुदा से डर कर अगर कभी दो कतरे गिराया तो अल्लाह ताला उसे मोती समझकर उठा लेता है।
मोती के बराबर उसकी कीमत हो जाती है खुदा के रहते। तो कभी खुदा की याद में रो। मगर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया पूरी दुनिया में एक बच्चे ने, इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो बच्चा पैदा हुआ तो रोया भी नहीं और चुप भी नहीं रहा। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो रोया भी नहीं और चुप भी नहीं। वो बच्चा हमारे आका मौला रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। जब नबी पैदा हुए तो रोए भी नहीं और चुप भी नहीं रहे। पूरी दुनिया का दस्तूर रहा है हमेशा से, जब औरत का बच्चा पैदा हो तो उसको बच्चा जनने के लिए आमतौर पर एक दाई की जरूरत होती है। क्या बोलते हो दाई को? अब तो बच्चा घर में पैदा नहीं होता तो दाई क्या जानोगे? अब नर्सिंग होम में होता है, वो नर्स कहलाती है। पहले जब घर में बच्चा होता था पुराने जमाने में तो कोई औरत नहीं रहती थी अंदर, उसी को दाई बोलते हैं उर्दू में। अब बंगला में जो क्या बोलते हो तुम? दाई बोलते हो ना। तो अल्लाह के नबी को जब पैदा होना था तो दो दाइयां थी, दोनों थी घर में। हजरत आमना के घर में दो थी। उनका बयान सुनो। उनका बयान तो आंखों देखा होगा। बच्चा पैदा होते वक्त कैसे पैदा हुआ वो सही दाई ही बता सके। मां को भी जितना इल्म होगा उससे ज्यादा दाई को इल्म होगा कि बच्चा किस तरह से पैदा हुआ, कैसे मां के पेट से निकला। तो वो दाई बयान करती हैं कि हमने देखा कि हजरत आमिना के पेट से अल्लाह के नबी जब बाहर आने लगे तो आने से थोड़ा पहले 2 मिनट पहले, उस जमाने में घड़ी थी नहीं, किसी के पास घड़ी बनी नहीं थी कि वो मिनट का बताते हैं कि थोड़ा ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात थी, बिजली चली गई थी, अचानक बिजली आ गई, पूरा घर रोशन हो गया। पूरा घर रोशन हो गया। और घर ही रोशन नहीं हुआ, मक्का से बसरा, मक्का जिसे एक जगह का नाम है वैसी बसरा एक मुल्क का नाम है। जैसे मालदा से कलकत्ता इतनी दूर कम से कम। फरमाती हैं कि यहां से बसरा के लोगों के मकानात नजर आने लगे। मक्का से बसरा नजर आने लगा, सबका घर द्वार नजर आने लगा। कितना ही आप एक करोड़ वाट का बल्ब लगा दो यहां पर, कलकत्ता तो दिखाई नहीं देगा। बल्ब तो यहां जल रहा है, रोशनी कितनी दूर फैलेगी। मगर वो दाई कहती हैं कि मक्का से बसरा दिखाई देने लगा, इतनी रोशनी हो गई। और अल्लाह के नबी जो पैदा हुए तो पैदा होते ही जहां जो भी बच्चा पैदा होता है उसको कपड़े से पोंछा जाता है, ये पोंछा जाता है, गुस्ल दिया जाता है, बदन साफ सुथरा किया जाता है। नाफ क्या बोलते हैं, नाफ में जो लटकता है नारी, क्या बोलते, नारी बोलते कुछ और बोलते हैं, नाभि को काटा जाता है। वो दाई कहती है हमने देखा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ तो जैसे लगता है कि नहाया धुला बदन पोछा हुआ हो। हमने देखा कि नाभि कटी हुई है, हमने देखा खतना किया हुआ है बच्चे को। और पैदा होते ही हाथ जमीन पर रखा, सजदा किया।
और सजदे में होठ हिले उन बच्चे के, आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 मरतबा बच्चा बोला। तुम्हारे घर भी बच्चा पैदा हुआ, हमारे घर भी हुआ है, दुनिया में होता है। रोता हुआ या चुपचाप? नबी न रोए न चुप रहे, बोलते हुए पैदा हुए, और बोले भी क्या? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और कहीं इस तरह का बच्चा पैदा हुआ? बोलो जी। किसी की मां ने बच्चा जना हो और वहां से 200 मीटर दूर भी रोशनी हो गई हो, मगर हमारे नबी पैदा हुए तो मक्का से बसरा दिखाई दिया। तो जो नबी, जिस नबी की पैदाइश में, जो नबी पैदा होने में हमारी तरह नहीं, या हम उस नबी की तरह नहीं पैदा हुए, तो बड़ा होकर नबी अब नबुव्वत का ऐलान करने के बाद हमारी तरह कैसे होगा? बोलो, नबी हमारी तरह होगा? हम नबी की तरह हो सकेंगे? नहीं। यह है कसौटी और पेचा, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। जो मानता है कि नबी हमारी तरह नहीं है, हम नबी की तरह नहीं है, वही है हक पर, वही है सही रास्ते पे। ठीक, नबी ने कहा रब्बे हबली उम्मती। 4 लफ्ज है, 4 पद है। रब, हब, ली, उम्मती। क्या माना है आप जानते हो? ये तो अरबी में है, आप बंगाली हो, हम उर्दू वाले हैं। मौना लोग बताएं रब्बे हबली का मान, रब्बे हबली उम्मती का मान। बांग्ला में कैलेंडर में लिखा रहता है। हाँ, ये असली माना नहीं है उसका। असली माना उसका ये नहीं है। रब्बे, ए रब, ए अल्लाह, ए पालन। हब, हिबा जानते हो? गिफ्ट, गिफ्ट जानते हो ना? क्या बोलते हैं बांग्ला में? उपहार। अभी कौन नात पढ़ रहे थे? तुम नात पढ़ रहे थे? चला गया, खाली नात पढ़ने आया था। कहाँ गया? आपको कह दिया पेशाब करने के लिए, उनको कह दिया टॉयलेट करने के लिए। टॉयलेट में सो गया होगा। कुछ लोगों ने पैसे दिए, है ना? दिए थे कि नहीं? देखे ना आप लोग, इसी का नाम है हिबा। अगर आप कोई चीज देकर उससे कुछ लेते हैं तो उसका नाम खरीदो फरोख्त। बांग्ला में क्या कहेंगे? कीना बेचा। एक आदमी बेचा, एक आदमी कीना, तो वो भी कुछ दिया, कुछ ये दिया, उसको अदला बदला हुआ दोनों तरफ से। और अगर एक ही तरफ से हुआ खाली वही दिया, इसका नाम है हिबा। अंग्रेजी में कहते हैं गिफ्ट। समझ में आई? तो हिबा जब होता है तो जो देता, गिफ्ट ही समझो उसको, गिफ्ट कर रहा है कोई, तो अगर कोई रुमाल गिफ्ट किया किसी को, तो गिफ्ट करने वाला असली मालिक होता है रुमाल का। पहला मालिक कौन होता है? जो गिफ्ट करता है, तब ने वो मालिक होगा, तब ने देगा। रुमाल हमारा, तुम और गिफ्ट तुम करोगे
नहीं कर सकते। हलवाई की दुकान पर मौलाना साहब जाके फातिहा पढ़ दे तो होगा? जितनी मिठाई है सब मिठाई फातिहा की हो जाएगी? नहीं होगी। मौलाना को हक ही नहीं, मालिक नहीं है। लेकिन वही हलवाई अगर फातिहा पढ़ दे पूरी दुकान पर तो सही हो जाएगा। तो जो गिफ्ट करता है असली मालिक वो होता है, और जिसको गिफ्ट किया उसके मालिक बना दिया। वो नोट जो दिया वो मालिक था, अब जिसको दिया वो मालिक हो गया। वो चाहे तो दूसरे को दे या अपनी जेब में रखे, या जाने लगे तो बस का किराया दे दे, सब कुछ कर सकता है ना। तो उसी को कहते हैं हेबा। हेबा से बना है अब अरबी जुबान में, कायदे के तहत, कानून के तहत, ग्रामर के तहत। हब के माना है हेबा कर दे। रब्बे हबली, ए अल्लाह मुझे हेबा कर दे। ली मैंने मुझको, ए अल्लाह मुझे हेबा कर दे। अब बोलो, नबी की पहली आवाज पैदा होती है ना, कहा नबी की पहली बोली है और दुआ है, ए अल्लाह मुझे हेबा कर दे। तो नबी की पहली दुआ को अल्लाह ताला कबूल किया होगा कि नहीं? हैं? हमारी तुम्हारी दुआ की तरह तो नहीं है। नबी की पहली दुआ है और ये पहली हदीस है, तो अल्लाह ने कबूल तो जरूर किया होगा। तो दुआ क्या मांगी? ए अल्लाह मुझे हेबा कर दे। तो अल्लाह ने तो जरूर हेबा कर दिया। क्या चीज हेबा किया? या तो नोट हेबा किया, उन्होंने तो रुमाल हेबा किया। ए अल्लाह मुझको हेबा कर दे। क्या हेबा कर? मेरी उम्मत हेबा कर, उम्मत मुझे हेबा कर दे। इसका मतलब हुआ कि उम्मत का मुझे मालिक बना दे, उम्मत का मुझे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो अल्लाह ने नबी को अपनी उम्मत का मालिक बनाया कि नहीं बनाया? तो जिसको अल्लाह मालिक बना दे वो मालिक होगा कि नहीं? इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने कहा है, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा था। और आला हजरत ही ने नहीं कहा, आला हजरत से पहले के बुजुर्गों ने भी कहा। अल्लामा सावी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब तफसीरे सावी, जो कुरान शरीफ की अरबी जबान में तफसीर है, लिखने वाले अल्लामा सावी मिस्र के रहने वाले, वो फरमाते हैं मन लम यरा नफ्सहु तहत वलायतिही लम यजुक हलावतल ईमान। जो नबी को अपना मालिक न समझे वो ईमान का मजा, ईमान तो क्या पाएगा, ईमान का मजा भी नहीं चखेगा। ईमान का मजा उसी को मिलेगा जो नबी को अपना मालिक समझे। क्यों भाई, क्यों आप चले जा रहे हो उठकर? नाराज हो गए क्या? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। चलो अब देर नहीं करेंगे, हम भी खत्म करने की कोशिश करें। ये तो पैदाइश का हाल सुन लिया आपने। भैया ये कैसा माइक रखे हो इस जमाने में? तो ये किस जमाने का माइक उठा लाए हो भाई? सैलाब में बह के तो नहीं आया था। इस जमाने में तो माइक वहां रखा रहता है, वो इसे कैच कर लेता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं फिर अर्ज करता हूं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। हजरात, ये तो नबी के पैदा होने की बात थी। अब नबी के इंतकाल करने की बात भी सुन लो। नबी के इंतकाल का जब वक्त आया तो अल्लाह के नबी अपने हुजरा, जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था, उसमें लेटे हुए। हजरत फातिमा ज़हरा सर के पास खड़ी है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाया। आजकल तो बेल बजाने का है, कोई आया तो बाहर से बेल बजाता है। उस जमाने में बेल तो था नहीं, तो दरवाजा खटखटाया। नबी तो बीमार, बीमारी क्या थी? सर में दर्द और बुखार। नबी को बीमारी सिर्फ सर में दर्द और बुखार। हजरत फातिमा ने कहा, मनील कादिम, कादिम के मने आने वाला, मन मने कौन, तो मनील कादिम, कौन आया है? तो आने वाले ने कहा, दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया। दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया। तो हजरत फातिमा ने कहा, ए दूर के मुसाफिर, नबी की तबीयत नासाज है, तुम वापस जाओ, बाद में आना, अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। चला गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे कि फिर कोई आया, आके दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा ने अभी पूछा, मनील कादिम, कौन आए हो भाई? तो उसने कहा, मैं वही दूर का मुसाफिर हूं जिसको अभी आपने वापस किया था, नबी की मुलाकात के लिए आया। तो बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अभी आया, उसको बता दिया, फिर चला गया, उधर जाके वापस चला आया, फिर दरवाजा पीट रहा है, तो आदमी को गुस्सा आएगा। मगर हजरत फातिमा नबी की बेटी थी, गुस्सा पी गई धीरे धीरे। फरमाया, ए आने वाले मुसाफिर, अभी तो तुमको बताया था कि हुजूर की तबीयत नासाज है, वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी, फिर कभी आना, और तुम अभी अब वापस आ गए। वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी। फिर चला गया, और अभी उधर गया होगा कि फिर पलट के चला आया। तीसरी बार आके दरवाजा खटखटाया। तो हजरत फातिमा ने पूछा कि अब ये तीसरी बार कौन आया है? मनील कादिम। तो कहा, वही मुसाफिर जिसको आपने 2 मरतबा वापस कर दिया है, नबी की मुलाकात के लिए आया हुआ है। तो अब हजरत फातिमा को गुस्सा आ रहा, चाहा के डांटे। नबी ने इशारा किया, बेटी नाराज मत हो, ये कोई और नहीं, मलिकुल मौत है, ये मौत का फरिश्ता है, दरवाजा खोल दो। वो इजाजत ले रहा है, दरवाजा पीट के खोल दो दरवाजा। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आए और दरवाजा खोला। हजरत मलिकुल मौत ने नबी को सलाम किया और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सलाम कहा है और फरमाया है कि अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको ले चलूं, और नहीं जाना चाहें तो मैं वापस चला जाऊंगा। ए लोगों, तुम्हारे घर में भी मैयत होती होगी, हमारे घर में भी मेरे माँ बाप मरे हैं। कभी किसी के घर में मलिकुल मौत अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाता,
बोलो नहीं। और परमिशन नहीं मिलती है, दरवाजा अगर नहीं खुलता है तो वापस चला जाता है। और जब परमिशन मिल जाए, अंदर आए, तो आके नबी का सलाम, ये अल्लाह का सलाम पहुंचाता है, या कभी कहता है कि जाना चाहे तो चलिए, नहीं तो रहिए, हम जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मलिकुल मौत, तुम पूछते हो कि जाना चाहे तो चलूं? अरे इन्नी मुश्ताकुन इला लिकाए रब्बी, मैं तो कब से इस अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए मुश्ताक हूं, बेचैन हूं, मुझे ले चलो जल्दी। अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कब से बेचैन हूं, मुश्ताक हूं, ले चलो। हजरत मलिकुल मौत मेरे नबी की रूह को लेकर चले। बोलो, क्या तुम्हारे घर में भी कभी ऐसा हुआ है? तुम सर फोड़ दो, जिब्रील नहीं कहेंगे, वो मलिकुल मौत नहीं कहेंगे कि ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूं। नबी की रूह जिस्म से जुदा हो। और फिर लंबी दास्तान मैं इस वक्त नहीं सुनाऊंगा, रात काफी हो गई, 12:15 बज गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हो गया तो आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कब्र खोदी गई। अब नबी को उतारने की बारी आई कब्र में। कई आदमी उतरते हैं, 2 आदमी उतरते हैं, जरूरत पड़े तो तीसरा आदमी भी उतरेगा, जाहिर है। नहीं जरूरत है तो 2 आदमी तो उतरना ही होगा, 2 तरफ पकड़ने के लिए। 2 सहाबी पकड़े, उतारा कब्र में, लेटाया। लेटाने के बाद कफन का इधर ऊपर का हिस्सा कुछ बड़ा रहता है सर से, नहीं, अरे कफन जो है वो सर से ऊपर तक होता कि नहीं होता है? जिसको लपेट देते हैं या गिरह लगाते हैं, पैर की तरफ भी उसको खोलते हैं कि नहीं? यहाँ उसे खोलते हैं और चेहरा निकाल कर दिखाते हैं कि नहीं? बोलो जी, जो देखे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाकर जब कफन खोला गया तो सहाबी जो कब्र में उतरे थे वो बयान करते हैं, हमने देखा कि अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। होंठ किसका हिलता है? मुर्दे का। बोलो, आप तुम ही समझो, फैसला करो। अब इसी पर बस नहीं, वो सहाबी बयान करते हैं कि हमने समझा नबी कुछ बोल रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। आज का होता कोई भी अदब जो नबी को अपनी तरह कहता है तो ये कहता, नबी बोलना चाहते बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? आज का आदमी यही कहता कि होंठ हिल रहा है मगर बोल नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रहे हैं तो नबी की कमी। साहबी कहते हैं नबी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। यानी कमी नबी की जबान में नहीं, हमारे कान में है। कमी नबी की जबान में नहीं है, हमारे कान में कमी है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, अपना कान नबी के मुंह के करीब ले गए, ऐसे लगा दिया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती
रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मुझे उम्मत का मालिक बना दे, मुझे मेरी उम्मत का मालिक बना दे। बोलो, नबी जो बोल रहे हैं तो क्या कोई मुर्दा बोलता है? कोई मुर्दा नहीं बोलता, बोलता हमेशा जिंदा है। हाँ, तुम हम सुन नहीं पा रहे तो कमी बोलने वाले की जबान में नहीं, हमारे कान में। नबी तो नबी हैं, मरने के बाद जिसको मौत कहते हो, मौत किस चीज का नाम है? दो चीज है, एक है बदन, एक है रूह। आपने सुना होगा पहले तकरीरों में किसी न किसी आलिम से कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम का पुतला तैयार किया तो जब तक पुतला तैयार रहा और बाद में रूह डाली उसमें, तो जब तक पुतला तैयार रहा वो जिंदा था कि मुर्दा? वो पुतला मुर्दा रुकी नहीं। और अल्लाह ने रूह डाली तो क्या हुए? जिंदा। तो रूह और बदन दोनों मिलकर जिंदा होता है, और दोनों अलग हो जाए तो बदन मुर्दा। रूह मुर्दा नहीं, बदन मुर्दा। तो अल्लाह के नबी की बात तो जाने दो, वलियों की बात तो रहने दो। आम मुसलमान भी जब कब्रिस्तान में मरने के बाद कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है तो हुक्म है नबी का, हदीस में है, ए मुसलमानों जब कब्रिस्तान जाओ तो क्या कहोगे? बोलो तो सलाम कहो, अस्सलामु अलैकुम। ये अरे वो भी है, वो आगे है, पहले पे ये है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। ए कब्र में लेटने वाले मुसलमान, तुमको सलाम हो, तुमको सलाम हो। इंशाअल्लाह आगे चलकर हम भी तुम्हारे पास आएंगे। तो सलाम किसको किया जाएगा? इस माइक को। तो नबी ने जो सलाम को करने का हुक्म दिया तो जिंदा को हुक्म दिया कि मुर्दा को? तो मुसलमान की रूह भी कब्र में जाकर खत्म नहीं हो जाती, और अगर वो सुने नहीं तो उसको सलाम किया जाएगा? कोई मालदम है, कहोगे कि साहब वो मोबाइल के लिए, उस वक्त मोबाइल था, सारे मुसलमानों को हुक्म है कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। ये नहीं है कि घर से सलाम करो कब्रिस्तान वाले को। तो अगर वो सुनते नहीं तो नबी सलाम करने के लिए नहीं कहते। नबी कह रहे हैं उनको सलाम करो। इसका मतलब कि आम मुसलमान की रूह भी जिंदा है और सुनती भी है, वो रूह सुनती भी है, तुमको पता नहीं चलता है। तो तुमको पता नहीं चले तो तुम कह दोगे कोई छूता ही नहीं। तुम अगर फत्तू फकीर हो, भीख मांग के खाते हो, तो कलियाचक में कोई पैसा वाला है ही नहीं। बोलो, अरे कोई अगर गरीब हो, भिखमंगा हो, तो क्या वो पूरी दुनिया को भिखमंगा ही कहेगा? तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने का हुक्म देकर बता दिया कि हर मुसलमान की रूह कब्र में जिंदा रहती है। अगर तुम्हारी रूह, तुम्हारे मुर्दे की रूह जिंदा नहीं रहती है तो वो दूसरी बात है, तुम जानो।
लेकिन जो मुसलमान है उसकी रूह कब्र में जिंदा रहती है, सुनती है। बहरहाल मेरे भाई, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में भी जिंदा हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हमारे इमाम बरेलवी ने क्या प्यारी बात कही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ए अल्लाह के नबी, आपको मेरी आंख अगरचे देख नहीं पा रही है, मगर खुदा की कसम आप जिंदा हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको अपने अकीदा ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए कि हम अपना अकीदा और ईमान को अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक रखें और उसकी हिफाजत फरमाएं। हजरात, मुझे मालूम हुआ ये जलसा न तो मस्जिद का है न किसी मदरसे का। ये जलसा एक आदमी ने या चंद आदमियों ने मिलकर किया है। सब लोग मिलकर कहां से कहां तक मुकलिया चक में चंदा किया आप लोगों ने, हैं? इसी समाज का। हाँ, तो जो भी अखराजात हुए हैं, मुझसे कहा गया कि नहीं, किसी से ये नहीं कहना है कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, जिसको जो हो सके बता दीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिसको जो हो सके तौफीक मदद कीजिए इसकी, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। फिर आपको इसी तरह से आइंदा अल्लाह और रसूल की बातें सुनाए और आपके अकीदे की हिफाजत हो। वाखिर दावा के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अभी जनाजा रहने दो, अभी जिंदगी के बारे में एक और सुनो, बहुत प्यारी बात, कभी नहीं सुने हो। जब हुजूर का वसाल हुआ, रूह चली गई। हम भी मरते हैं तो हमारी रूह मलिकुल मौत लेके चले जाते हैं। कहाँ रखते हैं? क़यामत में वापस होगी हमारी रूह, हमारे बदन में फिर रूह डाली जाएगी और हम क़यामत में जिंदा होकर हिसाब किताब के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर। सुने हो ना बार बार, नहीं मालूम है ये बात? अरे कुछ हूं हाथ तुम करते नहीं, हम कैसे क्या बयान करेंगे? हूं हाँ करो, बताओ, ये सुने हो कभी कि मरने के बाद जिंदा होंगे? ये नहीं सुने हो? दोबारा जिंदा होंगे ना, तो रूह बदन में आएगी तब ना जिंदा होंगे। तो अभी कहाँ है हमारा? मेरा बाप मर गया है, मेरे बाप की रूह कहाँ है? एक मकाम है अल्लाह ताला का बनाया हुआ इल्लीन, और दूसरा है सिज्जीन। नेक लोगों की रूह इल्लीन में रहती है, बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में। इल्लीन क्या है, सिज्जीन क्या है? सिज्जीन कैद खाना है, खुदाई जेल, और इल्लीन गेस्ट हाउस है, खुदाई गेस्ट हाउस। आप होटल में जाते हैं ना, अरे दिल्ली बंबई जाते हो तो कहीं देखते हो ना होटल, यही तो तुम्हारे कलिया चक में है। हर तरह के कमरे हैं, 400 रुपये वाला भी है, 1000 रुपया 24 घंटे का है, 2000 रुपये 24 घंटे का है। पटना मालदा में होटल है गोल्डन, मालदा के उधर 60,000 रुपया एक दिन का। तो एक क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास उसमें भी होता है। और जेल में जो जाता है उसका भी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का होता है। जो 4 कत्ल कर दिया है, 10 मरतबा ज़िना किया है, 20 मरतबा डकैती डाला है,
उसको जेल में भी एक तो बंद, पूरा चार दीवारी है और फिर कमरा है कोठी छोटा छोटा, और उसमें भी फिर उसको हथकड़ी और पांव में कड़ी डाल के रखता है। जो भाई भाई में झगड़ा किया, किसी को मारा एक लाठी, चोट आ गई, उसको पुलिस ले जाता है, तो दोनों की सजा बराबर तो नहीं देगा। वहां भी क्लास होता है, एक क्लास बी क्लास सी क्लास। जब मेरे नबी की रूह को लेकर हजरत मलकुल मौत इल्लीन में गए, उसके एक क्लास में, और जाके कहा ए लीन, ये अल्लाह के नबी की रूह है, बहुत कीमती, इसको हिफाजत से अमानत रखो, कयामत के दिन तुमसे वापस लेंगे। तो औरफा गोयन, औरफा कहते हैं। औरफा कौन है? बड़े बड़े औलिया कराम औरफा है। हजरत अखी सिराज आयने ही औरफा है, हजरत औलाद हक पंडवी औरफा है, मखदूम बिहार औरफा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया औरफा है, ख्वाजा गरीब नवाज औरफा में है, गौसे आजम औरफा है। औरफा गोयन, औरफा ने लिखा है, कहा क्या कहा है कि जब मलकुल मौत मेरे नबी की रूह को लेकर वहां पहुंचे आला इल्लीन में, और कहा अमानत रखो, कयामत में तुमसे वापस लेंगे। तो इल्लीन ने हाथ जोड़े और कहा ए मलकुल मौत, जब से मौत बनी है आज तक जितनी रूह लेकर आए हो हमने कभी इनकार नहीं किया है, मगर आज इतनी कीमती रूह लेकर आए हो जिससे बढ़ के कीमती दुनिया में कुछ है ही नहीं। और अमानत का सामान जितना ज्यादा कीमती होता है उसकी निगहदारी जो है उतनी ही परेशान कुन होती है, बहुत निगहबानी करनी पड़ती है। आप लोग भी हाट जाते हैं, जो हाट करके आए जेब में 10-10 के 3 नोट बच गए, कुर्ता उतारा 5 क्यों 30 रुपया तो है, और अगर 10,000 जेब में हो इस तरह कुर्ता फेंक देंगे उठा के नहीं बेटे। और अगर आप बैंक से आए 1 लाख रुपए की गड्डी, और आप मिनी बैग में भी रखे हों तो उसको बक्से में बंद करेंगे, अलमारी नहीं करेंगे, करेंगे। और बैंक में चूंकि करोड़ों रुपया रहता है एक वक्त में, तो वो संदूक के अलावा बंदूक भी रखता है, नहीं रखता है, क्योंकि बहुत कीमती है वो। तो मलकुल मौत ने कहा, वो इल्लीन ने कहा ए मलिकुल मौत, इतनी कीमती रूह को हमको हिफाजत करने के लिए देते हो, अमानत देते हो, ये काम मुझसे नहीं होगा, कहीं और ले जाओ। हजरत मलिकुल मौत वहां से लौटे, अर्श के पास, कुर्सी के पास, लौह के पास, कलम के पास, सब जगह गए। सब ने इनकार किया कि हम ये काम हमसे नहीं। हजरत मलिकुल मौत आखिर में खुदा से अर्ज किया, ए अल्लाह, जहां रेशम रखने जाता हूं अमाना वही इनकार कर देता है, वो अब क्या करूं, कहां ले जाऊं। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मलिकुल मौत, ये रूह क्या अभी पैदा हुई है? मलिकुल मौत ने कहा नहीं खुदा, बहुत पहले पैदा हुई है। कहा कब? ए अल्लाह, हमारे पैदा होने से बहुत पहले।
इसलिए हम कब ये नहीं बता सकते। हाँ, ये जानते हैं कि दुनिया में 63 साल पहले पैदा हुआ था और 63 साल से है ठीक है। तो खुदा ने फरमाया, ए मलकुल मौत, 63 साल कहां रही है, कहीं तो रही होगी। मलकुल मौत ने कहा, खुदाया तेरे महबूब के सीने से लग के रही। खुदा ने फरमाया, ए मलकुल मौत, जो सीना 63 साल तक हिफाजत कर सकता है वही क़यामत तक कर सकता है। ले जाओ फिर मेरे महबूब के सीने में वापस कर। हजरत मलकुल मौत ने मेरे रसूल की रूह को लाकर आपके सीने में वापस रख दिया। रूह वापस आ जाए सीने में तो अब मुर्दा रहेगा कि जिंदा? जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। हाँ, मगर फर्क यह है कि हमारे नबी जिंदा जागे हुए और हम भी जिंदा हैं, या तो सोए हुए या पीकर मदहोश जागनी के आलम में। इसलिए कि अगर हम जिंदा रहते, होश में जागे रहते, होश में रहते, तो नबी ने बताया, लोगों शरीयत के मुताबिक चलो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, किसी का नाहक माल मत खाओ। तो हम नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं, इसलिए हम भी जिंदा हैं मगर आलम सकरात में हैं, मर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी हकीकी माने में जिंदगी अता फरमाए और सही तौर पर नबी का वफादार बनाए और नबी की मोहब्बत में जीना मरना सिखाए और क़यामत में इसी अक़ीदे पर उठाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।